हेलो दोस्तों, जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। ठीक है, ये जो श्रृंखला होगी प्रैक्टिस मतलब अभ्यास प्रश्न होंगे। तो जितने भी एग्जाम है आरआरबी चाहे एसएससी चाहे यूपीडब्ल्यूएससी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 1, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार की बात करता है? तो समता के अधिकार की बात करता है कौन सा अनुच्छेद? ये बात करता है अनुच्छेद 14। इसका पार्ट है फंडामेंटल राइट का पार्ट है, मौलिक अधिकार का भाग होता है, मौलिक अधिकार का भाग होता है। ठीक है, समानता के अधिकार के अंदर आता है राइट इक्वलिटी। देखिए व्याख्या, देखिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक, वर्तमान में संख्या 6, न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, लागू करने का यानी कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो न्यायालय जा सकता है, चाहे उच्चतम न्यायालय जाए चाहे उच्च न्यायालय जाए, किसी में भी हो जा सकता है। देखिए यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 हो गए। ठीक है, मौलिक अधिकार 6 हो गए। 14 से 18 में समानता का, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। 25 से 28, 29-30 में हो गया सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, 32 को हम संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं और 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी कहे जाते हैं। ठीक है, और विश्व में किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, नीली क्रांति डॉक्टर हर्षवर्धन, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित होती है, ये मछली से संबंधित होती है। ठीक है, संप्रीतोदा गोल्डन क्रांति फल शहद से। तो ऐसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी से। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ए की कमी से रतौंधी, बी1 कमी से बेरी बेरी, और B6 के कमी से इनीमिया, जो इंपॉर्टेंट इस पर हम टिक कर रहे हैं। और डी की कमी से होता है रिकेट्स, ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी, के की कमी से रक्त का थक्का न जमना यानी इनकी क्लॉटिंग नहीं होती है। और इनके स्रोत हो गए सब, और जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ए डी के हो गया ये वसा में, और सी बेंड सी होता है जल में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। देखिए शक संवत है, 22 मार्च से शुरू होता है। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। देखिए नंदा देवी पर्वत का लोकेशन है उत्तराखंड। देखिए हिमालय को 3 भाग में बांटते हैं, हिमालय को 3 भाग में, शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री। जैसे हिमाद्री को ग्रेट हिमालय कहते हैं, सबसे ऊंचा यहीं पे कंचनजंगा है। ठीक है, फिर शिवालिक सबसे नीचे है, सबसे बाहरी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, कितना है? 8,586, यानी सिक्किम में। इसकी कितनी है? ये सिक्किम में स्थित है। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, इतना हमको याद कर लेंगे। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का मसौदा ड्राफ्टिंग, संविधान का मसौदा कौन तैयार किए थे या ड्राफ्टिंग कौन किए थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किए थे। ठीक है, संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ ये सबको पता है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। और कैबिनेट मिशन सबसे पहले गठन किया गया था इसको बनाने के लिए 1946 में। अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सिद्धांत सिन्हा। ठीक है, कितना टाइम लगा था? इतना टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और लागू हुआ था 1950 को, जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और उस समय भारत गणराज्य बना। ठीक है, गणराज्य मतलब वंशानुगत शासन नहीं। देखिए एक पॉइंट ये भी है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द नहीं थे, ये जो है जोड़े गए बाद में। कब जोड़े गए? 1976 में। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सौरमंडल से। सूर्य सौरमंडल में सूर्य का द्रव्यमान देखिए कितना होता है? 99.66। जितने भी और विग्रह हैं, जितने भी पिंड हैं, सारे पिंडों के द्रव्यमान का लगभग इतना होता है। सोच लीजिए 0.14%, बाकी सब है। अच्छा, सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। अच्छा, ऊर्जा का स्रोत कहाँ से है? न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर या 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर या 1 AU। शुक्र और यूरेनस, यूरेनस शुक्र और यूरेनस मतलब होता है ना अरूढ़ वरुड़, अरूढ़ वरुड़ तो अरूढ़। यूरेनस पृथ्वी के विपरीत दिशा में रोटेट करते हैं। ठीक है,
शुक्र और यूरेनस, वेनस और यूरेनस, ऐसे याद करेंगे, वेनस और यूरेनस, ठीक है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ओट क्लाउड क्या होता है? ओट क्लाउड होता है सौरमंडल की बाहरी सीमा पर बर्फीली वस्तुओं का क्षेत्र। जैसे सौरमंडल से जैसे दूरी दूरी बढ़ते जाएंगे ना, वहाँ पे ओट क्लाउड मिलता है, मतलब जहाँ पौना ग्रह खत्म होते हैं उनके बाद भी, उनके पहले कूपर बेल्ट होगा उसके बाद, तो वहाँ पे क्या है, इतना मतलब टेम्परेचर डाउन है तो वहाँ पे ओट क्लाउड मिलता है, ठीक है। कूपर बेल्ट कहाँ है? कूपर बेल्ट आता है, देखिए बौने ग्रह वहीं में स्थित है, कूपर बेल्ट में छोटे छोटे हैं। प्लूटो को 2006 में बौना ग्रह के रूप में कह दिया गया था, पहले ग्रह की श्रेणी में था, 2006 में बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1923 में, अरे 1931 में, सॉरी 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। कुछ गांधी जी से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, देखिए नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी गांधी जी 1894 में किए थे, ठीक है। 1906 में पहला सत्याग्रह प्रयोग किए थे, कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। पुस्तक हिंद स्वराज 1909 गुजराती में लिखे। भारत लौटे 9 जनवरी 1915, ठीक है दोस्तों। मृत्यु में सबसे पहले जब भाषण दिए थे तो अंग्रेजों का विरोध किए थे। रालेट एक्ट का विरोध 1919 में, 6 अप्रैल देशव्यापी हड़ताल। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था, उसी समय क्या किए थे? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट समझौता हुआ था, पूना पैक्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ किए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। यह आंदोलन हिंसा हिंसा नहीं करो या मरो पर आधारित था, ठीक है दोस्तों। और पॉइंट है और अपने से भी देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कमेंट में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में किन्हें दिया गया था? तो मिथुन चक्रवर्ती को पहला ऑस्कर कब दिया गया था? 1929 में। पहली ऑस्कर विजेता भारत की कौन सी भानुमति था या कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था, ठीक है। 2023 में मिला था एक एलिफेंट विस्पर को, इसको याद रखेंगे। और बाकी ये सब चीज़ें हैं। पहली फीचर फिल्म राजस्थान, पहली पहला टाकी मतलब बोलती फिल्म आलमारा। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस की बनी होती है? तो O3 की बनी होती है, ठीक है। 3 इसमें ऑक्सीजन के अणु होते हैं, ठीक है। ओजोन के बारे में देखिए पॉइंट, ठीक है, ये भी ठीक है। कहाँ पे? समताप मंडल में पाई जाती है। क्या कार्य है इसका? सूर्य के हानिकारक यूवी रे से हमको बचाती है। 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन परत का सबसे पहले क्षति देखा गया था 1980 में अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसको क्षरण करती है। CFC का प्रयोग कहाँ होता है? फ्रिजेसी में प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की खोज किसने की? कौन किए थे? शैम्पेन और फ्रेबी ने किए थे 1913 में। ये सब ऐसे ऐसे पॉइंट आजकल आ रहे हैं तो इसको हम याद करेंगे, ठीक है। लिंक बना के हम याद कर सकते हैं कुछ ऐसे करके। शैम्पेन 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 होता है ना, शैम्पेन फ्रेबी, मान लीजिए कि ओजोन उड़ रहा है, ऐसे करके कुछ कुछ भी आप अपने हिसाब से लिंक बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ओजोन परत की रक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1986। अच्छा, सबसे पहले रक्षा की बात की गई थी अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, भारत में लागू हुआ था 1989 में। अच्छा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 16 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, ठीक है। 1945 में हुई थी यूएनओ की स्थापना। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सदस्य देशों की संख्या 193। 6 आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, चीनी, रूसी, ये भी आ जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, ठीक है। और भी एजेंसियां हैं, देखिए जैसे एक ये इंपॉर्टेंट एजेंसी हो गई, WHO की स्थापना 1948 को हुई थी और 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस।
और WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग से है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कौन से युग से है? कांस्य युग से। यहाँ पे हमारे नहीं, देखिए कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, राखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल काल 2500 से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, हरियाणा में। पाकिस्तान में बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। यहीं पाया गया है महान स्नानागार, ग्रेट बाथ। लोथल लोथल में क्या मिला? बंदरगाह। धौलावीरा की विशेषता क्या थी? ये आया था एग्जाम में अभी। जल संचयन प्रणाली। ठीक है, मतलब वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया गया था, धौलावीरा में मिला है। कालीबंगा में क्या मिला है? जले हुए खेत। सबसे पहले कपास उगाने वाली सभ्यता हड़प्पाई। चित्रलिपि है भाई, अभी पढ़ी नहीं है तो आप पठनीय है। ठीक है, मुद्रा पशुपति की मोहर नृत्यकाश मूर्ति मोहनजोदड़ो से। ठीक है, दोस्तों इसका मुख्यालय जो है IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, वाशिंगटन DC है। ठीक है, वाशिंगटन DC है। शॉर्ट में याद रख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ये कांग्रेस से रिलेटेड पॉइंट्स देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। स्थान कौन सा था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। संस्थापक A.O. ह्यूम, ब्रिटिश अधिकारी थे। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। 1885 में कुल प्रतिनिधि 72। कांग्रेस का उद्देश्य प्रारंभिक ब्रिटिश के साथ मध्यम मार्ग। लाल बल पाल, सब पता ही है फुल फॉर्म। 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध। 1907 में कांग्रेस का विभाजन है, सूरत अधिवेशन, गरम दल और नरम दल बढ़ गए थे। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुआ था? तो पहली बार राजस्थान में लागू हुआ था। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली पहली बार राजस्थान में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति, 1957। सबसे पहले शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में नागौर, राजस्थान में। त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, पहले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति यानी ब्लॉक पे, फिर जिला परिषद पे। संविधान में संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 में मिला। ठीक है, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। अनुच्छेद 243 से 243 तक इसी में है, ABC करके है। पंचायती राज से संबंधित अनुसूची 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में कुल विषय 29 विषय है। पंचायती राज में आरक्षण महिलाओं के लिए कम से कम 33% है। प्रमुख सरपंच 5 वर्ष का गठन लागू नहीं है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम इन क्षेत्रों में लागू नहीं है। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब की गई थी? भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो 1853 में भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब की गई थी? 1853 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1953। भारत की पहली यात्री ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1951 में। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुगली, कर्नाटक, हुगली रेलवे प्लेटफॉर्म। लंबी रेल सेवा विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रख लीजिएगा।
चंद्रयान मिशन 3 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था 2023 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई, पहले अध्यक्ष भी यही थे। पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था आर्यभट्ट 1975 में। पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3, पहला उपग्रह SLV-3 से प्रक्षेपित पहला उपग्रह रोहिणी 1। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए चंद्रयान 1 कब गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 कब गया था? 22 जुलाई 2019 को। और 3 हो गया 14 जुलाई 2023 को 3 गया। ठीक है। इसरो ने सबसे अधिक सैटेलाइट एक साथ भेजे थे 2017 में, 104 सैटेलाइट भेजे थे। PSLV-C37। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। बिहार का प्राचीन नाम मगध, बिहार का बड़ा क्षेत्रफल, जिला जो है पश्चिम चंपारण। ठीक है। भारत का पहला गणराज्य वैशाली। गांधी सेतु गंगा नदी पर बना है। बिहार में कितने जिले हैं? 38। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? धर्मपाल ने, पाल वंश संबंधित। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऑपरेशन ग्रीन हरीश, ऑपरेशन ग्रीन अगर इसे देखा जाए तो किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। देखिए व्याख्या देखिए, ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य टमाटर, प्याज, आलू उत्पादकों को लाभ पहुंचाना है। मेन उद्देश्य क्या है? लाभ पहुंचाना उत्पादकों को, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है। बाकी सब पॉइंट हो चुका है, दोबारा नहीं। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस शब्द भारत में प्रस्तावना कहा जाता है संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। पहली बैठक। ठीक है। सारे पॉइंट पढ़ चुके हैं। हाँ, 13 समितियां, 8 प्रमुख समितियां थी। मौलिक अधिकार की संख्या हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। आर्टिकल 395 मूलतः और 8। सबसे अधिक अनुच्छेद वाला भाग 20 संशोधन। जीएसटी का फुल फॉर्म, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? गुड सर्विस टैक्स। ठीक है। गुड सर्विस टैक्स। भारत में कर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। ठीक है। इनकम आय। जीएसटी लागू कब हुआ था? यहाँ पॉइंट देखिएगा, जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। स्लैब 0, 5, 12, 18, 28 इतने पार्ट में दिया जाता है। ठीक है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ था 1961, आयकर अधिनियम 1961 में लागू हुआ था। ये यहाँ से देखिए 101वां। ठीक है। संविधान संशोधन लागू हुआ था, तभी लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, और अगला सेशन जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।